बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक जहां दीदा शख्स जिसने दरियाओं और जंगलों का सफ़र किया, अरब, तुर्क, ताजी की सरफ सियाहत की और मुख्तलिफ लोगों की सोहबत से फ़ायदा उठाया। देखने में खूबसूरत लेकिन बेसुरो सामान था, कपड़े फटे पुराने थे। उसका गुज़र एक शहर से हुआ जिसका हाकम एक बुजुर्ग था जो दरवेशों का कदरदान था। हाकम ने उस अजनबी की खूब आवभगत की और अपने खिदमत गुजारों को उसकी हालत दुरुस्त करने का हुक्म दिया। चनाचा उन्होंने हमाम में ले जाकर उसको नहलाया, पहनने को अच्छे कपड़े दिए और अच्छे खानों से उसकी तवाज़ा की। उस अजनबी ने शुक्रिया के तौर पर बादशाह की तारीफ़ की और कहने लगा कि आपके पूरे शहर में मुझे कोई आदमी तकलीफ़ में मुब्तला नज़र नहीं आया, ना ही किसी को शराब पीकर मदहोश देखा, बल्कि शराब हाने पर बात देखे। ये एक बादशाह की कामयाबी की बहुत बड़ी दलील है। कुछ ऐसी फसाहत और बलागत से कलाम किया कि बादशाह ने खुश होकर उसे खूब नवाजा। अजनबी का हसब नसब पूछा तो उसने सारी हकीकत बयान कर दी। उसकी खुश कलामी से मुतासर होकर बादशाह उसको अपना वजीर बनाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन इस ख्याल से कि अगर जल्द ही इसको वजारत की कुर्सी पर बैठा दिया तो अरकान दौलत मेरी राय की कमज़ोरी पर हंसेंगे। सियाने फरमाते हैं, जो आदमी सोच समझ कर फैसला करता है वो अहले इल्म के सामने शर्मिंदा नहीं होता। अगर कोई इंसान नेक और इल्म में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह का भी हो तो फिर भी सालों बाद अजीज़ मिस्र बनता है। हाकम ने जब उस अजनबी को पूरी तरह आजमा लिया और हर लिहाज से बाकमाल पाया तो उसको अपना वजीर बना लिया। चनाचा उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और मुल्क में अमन व अमान पैदा किया। ये सब देखकर पुराना वजीर हसद में आग बगोला हो गया, लेकिन अजनबी में कोई ऐसी खराबी न देखी कि तानाजनी कर सके। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह के दरबारियों में दो हसीन नौजवान आए जिनका हुस्न लोगों में फितना का बायस बना हुआ था। बतकाज़ाए बशरियत वजीर ने उन लड़कों से मोहब्बत करनी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई। साबक वजीर ये सब देखता रहा और मौका का इंतज़ार में रहा। आखिर एक दिन मौका देखकर साबक वजीर ने बादशाह के सामने नए वजीर की शहवत परस्ती की शिकायत कर दी और कहने लगा, किस तरह का बेहया आदमी मुल्क को बदनाम कर देगा। अपनी बात में वज़न डालने के लिए कहने लगा कि मैं ये बात पूरी तहकीक के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ। बादशाह सलामत, बेशक आप भी तहकीक कर लें। बादशाह ने नए वजीर की छानबीन शुरू कर दी और एक दिन एक लड़के के साथ उसको मुस्कुराते हुए देख ही लिया, जिससे बादशाह का गुमान पुख्ता हो गया। चनाचे हाकम ने वजीर को बुलाकर इस बारे में पूछने लगा। वजीर ने अपनी सफाई बयान करने की कोशिश की, लेकिन बादशाह गज़बनाक होता गया। वजीर ने अर्ज़ की, बादशाह सलामत, अगर आप मेरी बात गौर से सुने तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, जो ये है कि एक शख्स ने शैतान को हवा में खूबसूरत शक्ल में देखा और हैरान होकर पूछा कि लोग तो तुझे बदसूरत समझते हैं, इसलिए तेरी तस्वीर भी नहायत खौफनाक बनाते हैं। जिस पर शैतान ने कहा, वो इसलिए कि मैंने उनको जन्नत से निकलवाया था, अब कलम उनके हाथ में है, वो मेरी तस्वीर को बुरा करके पेश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बादशाह हुजूर, मेरी हालत भी कुछ इसी तरह की है। भला जिस शख्स की जगह आपने मुझे बिठाया है वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा तो क्या करेगा। सबक वजीर ने मुझ पर हसद की वजह से ये इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन जब मैं इस इल्ज़ाम से बरी हूँ तो मुझे क्या गम। बादशाह नादम हुआ और पूछने लगा कि फिर तू उन लड़कों को इस कदर क्यों चाहता है। वजीर ने कहा, इसमें भी एक नुक्ता है, अगर आप सुने तो। दरअसल बात यह है कि मेरा तो खेल कूद का दौर ख़त्म हो गया, मैं अपनी जवानी गुजार चुका हूँ, लेकिन इनकी खूबसूरती देखकर मुझे अपना दौर याद आ जाता है कि कभी मैं भी खूबसूरती में बलौरी जिस्म रखता था। अब हालत ये है कि दांत गिर गए, बाल झड़ चुके हैं, जिस्म बूढ़ा हो गया। मैं हसरत के साथ इनकी तरफ देखता हूँ तो अपनी ज़ाया होने वाली ज़िंदगी को याद करता हूँ कि मैंने फजूलियात में सारी ज़िंदगी गुजार दी। जब वो दिन गुजर गए तो ये भी गुजर जाएंगे। बस मेरी कोशिश है कि मैं इन लड़कों को अच्छी तरबियत दे सकूं कि कल को ये भी मेरी तरह ना पछताएं। बाद में इस बात की तस्दीक उन लड़कों ने भी कर दी। बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, ऐसे शख्स को मजूर समझना चाहिए। शुक्र है मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर लिया, वरना हसरत से हाथ काटता। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے۔ سزا و جزا دینے میں پوری تحقیق کرنی چاہیے، اور دشمن کی بات پر یقین کر کے جلد بازی کرنے والا ہمیشہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ آپ کی گھناؤنی تصویر کھینچتا ہے، اور نیک بخت کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حرف ہی کافی ہے۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت ایسے ضائع نہ کریں، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، اللہ سے مدد مانگیں اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔